नमस्कार, मैं हूँ दीपांशु जोशी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई। आज की प्रतियोगिता के अनुसार मुझे इस कोविड 19 कोरोना वायरस के विषय में एक स्पीच देनी है। तो सर्वप्रथम कोरोना वायरस 6 प्रकार के होते हैं, ये जो कि हमारे जानवरों में पाए जाते हैं। और एक ऐसा कोरोना वायरस है कि कोविड 19 एक वायरस है जो कि चाइना के वुहान मार्केट से फैला है। लोग कहते हैं कि क्या ये चाइनीज के साइंटिस्टों ने कहीं पे गिरा दिया था या कोई चमगादड़ों से फैला है या चीन की साजिश है। ये तो शोध का विषय है, लेकिन आज मैं आपको इसके बारे में कुछ रोचक तथ्य बताने वाला हूँ। कोरोना वायरस कोविड 19 जो है वो नवंबर नवंबर में सामने आया। WHO द्वारा इसको प्रकाशित किया गया कि कोरोना वायरस कोविड 19 है, एक बीमारी जो चीन में फैल गई है चमगादड़ों से, ऐसा वैसा इतने संक्रमित हो गए हैं चाइना में। तो उससे जो फिर दिसंबर के आते आते इससे वो सभी देशों में अवेयरनेस फैल गई इसके लिए। सभी ने किसी ने अपनी वो चाइना से आने वालों उसमें वो किसी ने प्रतिबंध लगा दिया अपनी सीमाओं पे, जैसे भारत ने भी लगाया कि कोरोना वायरस आ गया है करके। तो फिर चाइना में फैलने लगा। अमेरिका का था कि ये अगस्त सितंबर में ही फैल गया था, लेकिन चाइना ने अपने संक्रमितों की संख्या कम कर दी या ऐसा कर दिया और उसको चाइनीज वायरस भी कहलाने लगे। तो इस कोरोना वायरस ने फैलते फिर ये आया, तो फिर ये चाइना में जो इंडियन थे उनमें भी एक दो में जो उनको भी यहाँ सुरक्षित भारत लाया गया। उसमें एक केरल के थे। भारत का जो पहला संक्रमित व्यक्ति था वो केरल का था। फिर भारत ने अपनी वो सीमाएं बंद कर दी थी। तो अब उस समय से फिर भारत ने दिसंबर जनवरी 30 जनवरी 2019 को हुए पहला संक्रमित भारत में पहुंचा। उसके बाद थोड़ा मार्च में भारत ने 31 मार्च तक सभी विद्यालय बंद कर दिए गए। उसके बाद से फिर लॉकडाउन लगा। प्रथम प्रथम 4 लॉकडाउन लगे 30 जून तक। फिर उसके बाद से फिर अनलॉक 1 अनलॉक 2, अभी अनलॉक 3 चल रहा है, जिसमें कि जिम खोले जा सकते हैं। तो फिर ये अब कोरोना वायरस की जो संक्रमित है उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। किसी का कहना है कि हमने वैक्सीन बना दी है। बहुत भयावह स्थिति हो गई है दुनिया में। 2.12 करोड़ इससे संक्रमित हो गए हैं और भारत में ही 25.3 लाख संक्रमित है। वह भारत का रिकवरी रेट भी बहुत अच्छा है, जो कि 18.45 लाख लोग इससे ठीक हो चुके हैं और 50,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। आज इस कोरोना वायरस ने पूरे दुनिया की स्थिति खत्म कर दी है, बल्कि कई देशों की अर्थव्यवस्था भी खत्म हो चुकी है, पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। इस कोरोना वायरस के कहते हैं कि इसकी कोई दवा नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी वैक्सीन भी बन रही है। रशिया ने कह दिया कि हमने वैक्सीन बना दी है। इंडिया में भी अभी रामदेव बाबा ने दावा किया था कि कोरोनिल बना दी, फिर उसके बाद उसमें इम्यूनिटी बूस्टर ले लिया था। तो आज हमारा इस कोरोना वायरस के लिए दायित्व क्या बनता है। एक तो दायित्व था पहले कि हम घर पर रहें, अब है कि जान भी जहान भी, मतलब हमें अब खुद की भी रक्षा करनी है, क्योंकि अनलॉक 2 तो खुल चुका है। हमें हम जैसे काम वाम में जा रहे हैं तो वहाँ अपनी सतर्कता बरतनी चाहिए। मास्क लगाना चाहिए, वह फेस मास्क भी, सैनिटाइजर की बोतल जेब में होनी चाहिए। वो सारे साजो इंतजाम होने चाहिए। डेटॉल भी रखना चाहिए और हैंड सैनिटाइजर भी होना चाहिए। तो आज हमें इस कोरोना वायरस से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस के आते हुए भी भारत आत्मनिर्भर भी बनने लग गया है। क्योंकि पीपीई किट जो थी वो भारत में एक भी नहीं मिलती थी, हमें 1200 रुपये में चाइना से लेनी पड़ती थी, और आज यहाँ 800 या 700 में मतलब बन रही है DRDO द्वारा या फैक्ट्रियों में बन रही है। और N95 भी मास्क भारत में नहीं बनता था, जो भी अब बनने लग गया है। तो आज हमें यह निर्णय लेना है कि
अपने को भी, अपनी भी सुरक्षा करनी है, अपने परिवार की भी, और जहान को भी बचाना है। तो आज कहते हैं कि ये चाइना से फैला, तो इस चाइनीज़ वायरस को हमें ख़त्म करना है। वो लद चाइना भी आए दिन LAC पर रोज़ टकराव कर रहा है, तो हमें ये प्रण लेना है कि हम पूर्णतः चीनी सामानों का बहिष्कार करेंगे व आत्मनिर्भर बनने की राह पर चलेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद। व आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। वंदनीय माशारदा प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे सभी शिक्षकगण एवं मेरे सभी भैया बहनों, आप सबको तो यह विदित ही होगा कि आज हम कोरोना वायरस महामारी के विषय में कुछ बोलने के लिए उपस्थित हुए हैं। WHO द्वारा कोरोना वायरस बहुत बड़ी महामारी घोषित कर दिया गया है। इस वायरस की शुरुआत चीन से शुरू हुई और यह दिसंबर में आया और धीरे धीरे हमारे 70 देशों में फैल गया, जिनके अंदर भारत भी उपस्थित है। यह पूरी दुनिया भर में बहुत तबाही मचा रहा है। इस वायरस से करोड़ों की संख्या में लोगों की मृत्यु हो चुकी है और हमारी भी, अगर हम अपना बचाव करेंगे तो हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की जो गतिविधियाँ वो चल रही हैं और इसकी वैक्सीन हमारा देश और बाकी देश ज़रूर बना लेंगे। रसिया इसकी वैक्सीन बना चुका है और वो धीरे धीरे हमारे देश में भी आ जाएगी। कोरोना वायरस की जब तक वैक्सीन ना आए तब तक हमें बचाव के लिए कुछ वो बताए गए हैं हमारी सरकार द्वारा, हमें उन्हें करना चाहिए। जैसे कि अगर हम कहीं बाहर से आएँ तो हमें अपना हमेशा हैंड सैनिटाइज़ करना चाहिए या फिर अपना हाथ हैंड वॉश करना चाहिए। और अगर हम बाहर से कोई सामान लाए हैं तो हमें उसे भी सैनिटाइज़ करना चाहिए। अगर हमारे पास सैनिटाइज़र नहीं है तो हमें उस सामान को धूप में रखना चाहिए। धूप में रखने से जितने भी वायरस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और कोरोना वायरस की जो हमारे अंदर फैलने की संभावना है वो ख़त्म हो जाएगी। और अगर हमें कोरोना वायरस से बचना है तो हमें उसके बचाव के सभी चीज़ों को यूज़ करना चाहिए। अगर हम अपने शहर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें मास्क लगा के ही जाना चाहिए और हम जब वापस आएँ तो हमें खुद को 14 दिन क्वारंटीन करना चाहिए। अगर इन 14 दिनों में हमें लगता है कि हमें कोरोना वायरस के लक्षण हैं, जैसे कि पहले हमें बुखार होगा, कुछ दिनों बाद सूखी खांसी, फिर जुकाम और फिर हमें धीरे धीरे सांस लेने में तकलीफ़ होगी, इससे हमारी तत्काल मृत्यु भी हो सकती है कोरोना वायरस से। इसलिए अगर हमें ये सब शुरुआती लक्षण हैं तो हमें डॉक्टर को अवश्य बताना चाहिए और हमें डॉक्टर को बताना चाहिए कि हमें क्या क्या हुआ है। फिर डॉक्टर को अगर हम पॉजिटिव आ गए तो डॉक्टर हमारा ढंग से इलाज करेंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने डॉक्टरों पे भरोसा रखना चाहिए। हमारे डॉक्टर हमें अवश्य बचाएंगे। कोरोना वायरस के समय में हमें कभी भी लापरवाही नहीं बरतनी है। अगर हम बाहर से जाएंगे तो हमें मास्क अवश्य लगाना है और वापस आके मास्क मुंह में हाथ लगा के ना उतारें। उसे उतारने के अलग तरीके होते हैं, उसे आराम से निकालें और उसके आगे वाले हिस्से में कभी हाथ ना लगाएं, उससे कोरोना वायरस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और अगर हमें कोरोना वायरस के लक्षण हैं तो हमें डॉक्टर्स को बताना चाहिए और अगर हम होम क्वारंटीन है तो हमें 14 दिन मुंह में मास्क लगा के रखना चाहिए। और कोरोना वायरस जो हमारे वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनमें बहुत जल्दी से फैल रहा है। इसलिए जो बूढ़े लोग हैं उन्हें अपनी सुरक्षा करनी होगी और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें भी। और जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, टाइफाइड या थायराइड ऐसी कुछ बीमारी है तो उनमें भी कोरोना वायरस होने के वो बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं आसार। इसलिए हमें कोरोना वायरस से बचाव करना चाहिए और अपने देश को, अपने आप को अगर अपने आप को बचाएंगे तो हमारे साथ रहने वाले और लोग भी बचेंगे, क्योंकि अगर हम उनके संपर्क में आ गए तो उन्हें भी कोरोना हो जाएगा। इसलिए हमें खुद का बचाव करना चाहिए, उससे और लोगों का भी बचाव होता है। और लोगों का नहीं, अगर हमें अपना बचाव करेंगे तो हमारे परिवार का भी बचाव होगा। अपने परिवार के लिए हमें अपना बचाव करना ज़रूरी है। अब हमें कोरोना वायरस के समय में कोई भी सार्वजनिक स्थानों पे नहीं जाना है, जैसे कि
जैसे कि बसें, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो फिर उससे कोरोना वायरस भीड़ में बहुत जल्दी फैलता है। इसका संक्रमण बहुत जल्दी होता है, अगर हम किसी के टच भी अगर हम किसी के पास आ गए तो हमारे पर संक्रमण फैल सकता है। इसलिए हमें इंसानों से 1 मीटर की दूरी बना के रखनी चाहिए। और एक ऐप आ रहा है आरोग्य सेतु, वो बता रहा है कि कोरोना वायरस के जो वो हैं वो के जो कोरोना वायरस जिन्हें हुआ है वो मतलब वो बता देता है कि वो कितनी दूर है। इसलिए हमें उसे भी डाउनलोड करना चाहिए, इससे हमारी सरकार की मदद होती है। और हमें कोरोना वायरस के समय में कहीं भी बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे हमारी सेफ्टी है। धन्यवाद।